ये जातिगत जो बात आओ ना, इस पे बांट रहे हैं हमारे को, इस पे मत बांटो। एक जो किसान है ना, वो जाट भी है। एक किसान के पास अगर जमीन नहीं है, मैं 1 मिनट थोड़ा इसमें बात मेरी पूछने के देखिए, किसी भी समाज की, किसी भी प्रदेश की, हर जगह की राजनीति के समीकरण अलग अलग होते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें जब से ये स्टेट बना है तब से जाटों का प्रभुत्व इसमें रहा है। आप खुद ही जानते हैं, मनोहर लाल खट्टर जब बीजेपी बने तो गैर जाट वोटों को लामबंद करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राजनीति की। मानते हैं? खट्टर साहब को हटाया तो सैनी जी को लाया। तो गैर जाट राजनीति करके बीजेपी ने अपने आप को खड़ा किया। और आप भी बोल लेना। और सही कह रहा हूँ नहीं? ये एक्चुअली जो जातिगत की है ना, ये बीजेपी वालों ने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे ना, आप जितने बैठे हैं, ब्राह्मण भी है, ये भाई ब्राह्मण है, ये पंजाबी भी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ये बढ़िया समाज से हैं, ये भी ब्राह्मण है भाई, ये है, ये बढ़िया है। और किसान, मजदूर, आड़ती, हर वर्ग बैठा है यहाँ पे। मजदूरों से भी काम होता है, किसान से भी। हम खुद एक किसान है भाई, ये किसान है भाई। हर आदमी लगभग खेती करता, कोई 2 एकड़ की, कोई 5 एकड़ की, कोई 7 एकड़ की। तो देखा जाए तो ये सिर्फ बीजेपी वाले ने जातिगत जो जहर घोल रखा ना, किया कि नहीं, यही समीकरण से वो आए कि नहीं सरकार? किया ये इसी से है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और इनकी बातों में ना आकर एक अब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ना, आप हर वर्ग का आदमी बैठा है। और हमारे बीच में ये तो कोई शायद ही किसी को ये पता होगा कि हमको जातिगत इस प्रकार की अपनी सोच भी रखते हैं। हाँ, तो आप हमारी बात, तो ये जो राजनीति चली पीछे, उस पर बीजेपी ने अपना काम 10 सीटें भी जीती, 2 बार सरकार में भी आई। तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो समीकरण बदल रहा है? हाँ बिल्कुल बदल रहा है सर। देख लिया ना, रंग ढंग देख लिया। जो किसान है, मजदूर है, सर्विसमैन है, वो हर वर्ग इस चीज से दुखी हो चुका है। जो एक नफरत पैदा करी थी ना, उस चीज का लोगों को पता चल गया कि ये तो अपना राज लेने के लिए, राज लाने के लिए हमको एक दूसरे से बांट रहे हैं। अब पता चल गया, एक किसान एक जाट ना होके हर वर्ग से किसान है वो। जिसके पास जमीन नहीं है वो ठेके बाद लेके जमीन बो रहा है। जे आप उस पे आ जाओ SCBC पे, हमारे पास 10% किसान ऐसे हैं जिसके पास जमीन नहीं है और वो दूसरी कम्युनिटी से हैं। ठीक है, वो जमींदारा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम उनको फेस हो रही हैं, जैसे किसान का जो पेमेंट है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाने लगी। अगर किसी किसान की ट्रैली में पंचर हो गया, उसकी जेब में पैसा नहीं, किसान सीधा सरकार सीधा किसान के पेमेंट उसके अकाउंट में डाल रही है। वो पंचर के लिए पैसा कहाँ से लेके आए? अरे ये आप सवाल कर रहे हैं, बैंक से पैसा नहीं निकल जाएगा? बैंक से यहाँ पंचर वाला रख रहा है, QR कोड रख रहा है हर पंचर वाला। QR कोड इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना हमारा समाज। जो हमारा हरियाणा पूरा है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि जो जेब में ये 10,000 का मोबाइल लेकर उसके अकाउंट से वो ये कर देगा। नहीं है वो। बहुत प्रॉब्लम फेस होती है सर। हमारे को पता है ना, हमारे पास किसान आता है कितना दुखी है। यहाँ ट्रेली लेके आ गया, बाजार से उसने कुछ खरीद के लेना है, किसान का पैसा 15 दिन में उसके अकाउंट में जाएगा। इससे क्या करेगा फिर वो? जब उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं तो क्या करेगा वो? बताओ। तो इस बार क्या हो रहा है? हाँ, इस बार 10 सीट में क्या आ रही, क्या नहीं आ रही? 10 सीट में हम तो ये मान रहे हैं 8 सीट आएगी कांग्रेस की। वो हो गया तब। अरे हमारी बार बसा जाता भाई, 2 भी नहीं आने हम अपनी ओर से कोशिश कराएंगे, 2 भी नहीं आने देंगे। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी से इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। ये पंडित जी है, जमींदार लठ मारे, मास्टर हमारे सबका हमारे लटकून बख्शा है। और पिछले जब वो बामड़ा फरसा चला हुआ था खट्टर साहब, सारे युवा खराब कर दिए। तो वोटा ही बाट देखोगे मैं, वो मतलब है नहीं हट दो। दीपेंद्र मैं जरा दूसरी तरफ कुछ और
लोगों से, दूसरे वर्ग से बात करने की कोशिश करता हूँ। रोहतक के अलग अलग इलाकों में, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में माहौल क्या है। अब मैं रोहतक जिले के दीघल गांव में आया हूं, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव में से एक है, सबसे संपन्न गांव में से एक है, और इसकी कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जिसको आप जान करके दंग रह जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको गाय के बारे में, बहुत चर्चा होती है देश में, गायों की सेवा के बारे में बहुत चर्चा होती है। मैं आपको एक ऐसी गौशाला दिखाता हूँ। ये गांव की गौशाला है। यहाँ आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर 100 साल पहले गौ सेवा के लिए इस गौशाला को बनाया था। आप देखिए गायों की संख्या यहाँ पर 4,500 गायें, देसी गायें, और हर नस्ल की गाय यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ भी आप जाएंगे गाय आपके पास आकर के खड़ी हो जाती है। 4,500 गायों की सेवा की जाती है, और इस गौशाला को दान देने वालों की संख्या और पैसा आपको पता चलेगा तो जान करके हचरज होगा। करोड़ों में लोग यहाँ पर दान करते हैं, और दान देने वालों की संख्या हजारों में है आसपास के गांव की। मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आप इसके पहले नहीं देखे हो।